Good morning, students. Once again, welcome in my class, my geography method students. Love you all, students. This is a very good morning. We are meeting again. This is a new topic for you. In geography method, we have a topic, objectives of teaching geography at secondary level. You all are going to be a teacher of secondary school, okay? So at secondary level, actually geography is basically geography is a subject of secondary level. Secondary level means the standard, it starts from standard 6 or 7 to standard 10, okay? So we have to focus that the students from standard 7 to standard 10, what type of students are there? Their intellect level, their reasoning power, their thinking power, their understanding, their mental maturity, all these. So in हिंदी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का सेकेंडरी लेवल पर, मतलब माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों को जब हम पढ़ने जाते हैं और वो भी माध्यमिक स्तर पर, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास कौन से विद्यार्थी हैं। हमारे पास वे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 6 या 7 से लेकर के कक्षा 10 तक आते हैं। कक्षा 7 से लेकर के यदि हम लोग ऑन एन एवरेज मानते हैं तो कक्षा 7 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के बारे में हमें ये सोचना होगा कि ये विद्यार्थी किस तरह के मेंटल लेवल के हो सकते हैं। क्या इनका मेंटल लेवल होगा, क्या इनकी बौद्धिक क्षमता होगी, क्या इनकी तार्किक क्षमता होगी, इन सब बातों पर हमको ध्यान रखना होगा। सच पूछिए तो भूगोल विषय एक ऐसा है जो वास्तव में सेकेंडरी लेवल में ही, मुख्यतः सेकेंडरी लेवल का ही विषय होता है। इसके पहले के जो विषय होते हैं वो जनरल साइंस की तरह भूगोल को पढ़ाया जाता है, पर जब भूगोल एक विषय के तौर पर और विशिष्ट विषय के तौर पर अपनी पूरे विशिष्टताओं के साथ जब आता है, तब वो सेकेंडरी लेवल में ही प्रवेश करता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सेकेंडरी लेवल में भूगोल के शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सो मेरे सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आप लोग आज नया टॉपिक से नए एक चैप्टर से आपका वास्ता होने जा रहा है। पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग और टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग ज्योग्राफी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल पढ़ने चलें। सबसे पहले, इसके पहले कि हम लोग टीचिंग लर्निंग पढ़ें, हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि हम लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी क्या है, क्यों ज्योग्राफी इतना इम्पोर्टेंट है और कौन से कारण के कारण ये इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी हमको इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय करना पड़ेगा। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंडरी लेवल करिकुलम, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आपको उसको दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको याद ये करना होगा कि भूगोल की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि भूगोल स्टडीज़ जो है वो मनुष्य का पृथ्वी के साथ के संबंधों का अध्ययन करता है, मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है और उस जीवन का अध्ययन करता है जिसको कि इस वातावरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। साथ ही साथ मनुष्य किस प्रकार से वातावरण के साथ व्यवहार करता है, इस बात का भी अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल मनुष्य और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। विश्व के जितने भी विषय हैं
इस संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी अध्ययन हैं, जितने भी जीवन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो मनुष्य और वातावरण के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। फिर से समझिए, इस विश्व के जितने भी विषय हो सकते हैं, जितने भी सोचने के क्षेत्र, अध्ययन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि मनुष्य और वातावरण के बीच में एक बहुत गहरा अंतर संबंध है। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं इसलिए कि इतिहास हमारा वातावरण का हिस्सा है। यदि हम विज्ञान पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि विज्ञान हमारे वातावरण का हिस्सा है। तो इस तरह से भूगोल मनुष्य और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। इसके साथ भूगोल सोशल साइंस के साथ भी रिलेटेड है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, जैसे इतिहास, जैसे नागरिक शास्त्र, जैसे राजनीति विज्ञान, इन सारे विषयों के साथ भूगोल का अच्छा सहसंबंध है। और ये सारे विषय के साथ सहसंबंध होने के कारण भूगोल पाठ्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के तौर पर समझा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है कि नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेविगेशन, मिलिट्री operations and spacecraft and even for balancing and administration। देखिए, ये भूगोल का अध्ययन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बिजनेस, यदि कोई बिजनेस करने जाता है यानी व्यवसाय किसी तरह का करने जाता है, उसके लिए ज़रूरी है। ट्रेड के लिए ज़रूरी है यानी व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वाणिज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, उद्योग के लिए ज़रूरी है, और नेविगेशन मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाने ले आने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलिट्री ऑपरेशंस आप समझते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब होता है सैन्य क्रियाकलापों के लिए, यानी सैनिकों के द्वारा जब जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए भूगोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेसक्राफ्ट यानी अब हम उपग्रह भेजते हैं या किसी भी तरह के मिसाइल्स बनाते हैं, भेजते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को यानी प्रशासन को और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भूगोल का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और यह अध्ययन जितनी तार्किक तरीके से और जितने बौद्धिक तरीके से किया जाए वह उतना ही सक्सेसफुल होता है। इस प्रकार भूगोल जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसलिए भूगोल के इसी आलोक में भूगोल शिक्षण के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है या उसको निर्धारित किया जाता है। जब भूगोल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा जब हम लोग करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विचारकों ने इसके ऊपर विचार किया है, जिसमें से प्रथम जो हैं वो मिस्टर हॉल्ट जो हैं, प्रोफेसर हॉल्ट। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर हॉल्ट, देखिए मेरे विद्यार्थियों, ये जो हॉल्ट है इनका स्पेलिंग आपको, आई एम सॉरी, ये स्पेलिंग आपको बहुत सारे किताबों में मिलेगी। ठीक है, अभी आपके पास ये स्पेलिंग और जो स्पेलिंग मैंने दिया ये भी आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगी। तो स्पेलिंग से आप मत घबराइएगा, ये स्पेलिंग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं कि भूगोल के हॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो हॉल्ट्स का एम्स का क्लासिफिकेशन है। दो बातें हैं, आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ मैंने एम लिखा है। एक्चुअली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत करीब करीब की चीज़ें होती हैं, और जब आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो आप इन बातों को लिख सकते हैं या आप लिखिएगा,
लिख सकते हैं नहीं, आप लिख सकते हैं, यानी आप लिखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है, एम्स का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े उद्देश्य को प्राप्त करना। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में बांट के वहाँ तक पहुँच जाना। समझ गए ना? तो उसके बारे में हम लोग फिर अगले स्लाइड में नहीं होगा तो अगली कक्षा में मैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के फ़र्क को आपको बता दूंगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हॉल्ट्ज का क्लासिफिकेशन क्या है। मिस्टर हॉल्ट्ज ने 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है। एक है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। एक्चुअली इन्होंने सबसे पहले 2 भागों में बांटा था। एक है प्रैक्टिकल, एक था सोशल एंड कल्चरल था, और दूसरा था वो प्रैक्टिकल स्किल्स था। लेकिन बाद में इसको रिफाइन किया गया और इसको 3 भागों में बांटा गया। दरअसल ये 3 ही पार्ट हैं जिनको इसी में सारा कुछ समाया हुआ है भूगोल पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए हम लोग पहले को चर्चा करते हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या है? नॉलेज ऑफ लैंड। हम जानते हैं भूगोल पढ़ाने का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है किसी स्थान को जानना। ठीक है, स्थान की पढ़ाई ही भूगोल की पढ़ाई का पहला उद्देश्य होता है। तो पहला उद्देश्य है स्थान को जानना। दूसरा उद्देश्य है टू डेवलप द आइडियाज़ ऑफ वेरियस जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ। बहुत सारे ऐसे तत्वों को जानना जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है टू हैव करेक्ट आइडियाज़ अबाउट जोग्राफिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। भूगोल के सभी आंकड़ों को और तथ्यों को पक्के उसके बारे में एक अपना विचारधारा बनाना या उसकी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना। और चौथा है टू इनकलकेट अ डिज़ायर। बच्चों के बीच में एक जिज्ञासा पैदा करना, जानने की इच्छा पैदा करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल उद्देश्य है। अब इस इंटेलेक्चुअल उद्देश्य पर अगली क्लास में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगी। आज इतना ही विद्यार्थियों, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार से मिस्टर हॉल्ट्ज ने इस एम्स को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, फिर मिलते हैं। बाय बाय।